उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश जहां पर नियुक्तियां ज्यादातर बैकडोर से हो रही हैं। इसके उदाहरण हमारे सामने आ गए हैं। एक नया उदाहरण हमारे को देखने को मिल रहा है। मामला है शिक्षा विभाग का। शिक्षा विभाग में जिन शिक्षकों को नियुक्त किया गया उसमें सैकड़ों शिक्षक ऐसे हैं जो बिना किसी टेस्ट को पास किए और बिना पात्रता के व्यवस्थित तरीके से नौकरी पर रखे गए हैं। 2017 से लेकर अब तक ऐसे 400 से ज्यादा शिक्षकों का पता लगाया जा चुका है। मामला है अशासकीय विद्यालयों का। अशासकीय मतलब जो सरकारी नहीं होते, सोसाइटीज या ट्रस्ट के स्कूल और कॉलेजेस होते हैं, लेकिन यहां पर स्कूल की हम बात कर रहे हैं और उनको पूरा का पूरा खर्चा राज्य सरकार मुहैया कराती है। वहां पर एक व्यवस्था होती है पीटीए, पेरेंट्स टीचर्स एसोसिएशन होती है, और वहां बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो इसके लिए काम चलाओ व्यवस्था के तहत कुछ लोगों को काम पर रख लिया जाता है पढ़ाने के लिए। उस काम चलाओ व्यवस्था के तहत ही उन टीचर्स को तदर्थ पर रख दिया गया, एडहॉक जिसे कहते हैं। वही एडहॉक जिस तरीके की व्यवस्था विधानसभा में देखने को मिली, वही एडहॉक जो 2003 से उत्तराखंड में पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, शासनादेश है उसका, यानी शासनादेश का भी उल्लंघन किया गया। और एडहॉक पर रखने के बाद उनको नियमित कर दिया गया कुछ समय के बाद, और जितना वेतन एक सरकारी स्कूल के टीचर को मिलता है उस स्केल पर उन 408 के लगभग टीचर्स को नियुक्त कर दिया गया। अब चूंकि कोई भी बात बहुत ज्यादा दिन तक छुपी नहीं रह सकती है, इसलिए यह बात भी धीरे धीरे बाहर आ गई। मामला पहले तो जिले तक था, उसके बाद वो निदेशालय तक आया, उसके बाद वो शासन स्तर तक पहुंच गया है। और शासन स्तर तक जब वो मामला पहुंचा तो उसकी जांच के आदेश कर दिए गए हैं, और शायद तभी यह पकड़ में आया है कि 400 से ज्यादा शिक्षकों को गलत तरीके से भर्ती कर लिया गया है। टीईटी एक पात्रता परीक्षा है जो शिक्षकों के मामले में अनिवार्य रूप से लागू होती है, और इन शिक्षकों को इस परीक्षा से भी मुक्ति दे दी गई, यानी बिना टेस्ट पास किए इन्हें भर्ती कर लिया गया है। अब यह कितना बड़ा जुर्म है और कितनी बड़ी गड़बड़ी है इसका अंदाजा आम जनता खुद लगाए, क्योंकि सरकारी सिस्टम में जैसे हमने पहले भी कहा है सब मिले हुए होते हैं। जिस जिसके हाथों से फाइल गुजर रही होती है वो अपने अपने चहेतों को एडजस्ट कर रहा होता है, और ऐसा नहीं है कि इन लोगों को जब एडजस्ट किया गया है तो ये सिर्फ जो स्कूल या सोसाइटीज या ट्रस्ट हैं उन्हीं का मैनिपुलेशन होगा। ये ऊपर तक निश्चित रूप से फाइल गई होगी और ऊपर से ही हो सकता है निर्देश भी मिला होगा और तभी लोगों को भर्ती किया गया होगा। इस मामले में एक बात और पकड़ में आई है जो जांच प्रारंभिक तौर पर हुई है कि जिन शिक्षकों को भर्ती किया गया उन्होंने अच्छी खासी रकम इसके लिए खर्च की है। अब यह जांच का विषय है किसको वो रकम पहुंचाई गई, किस किस ने वो रकम दी है, लेकिन मामला गड़बड़ी का है। विधानसभा में एंट्री बैकडोर से, पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं लेकिन यूकेएसएससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जो गड़बड़ियां हुई हैं पकड़ में आ चुकी हैं, बैकडोर से एंट्री। अब शिक्षकों के मामले में भी बैकडोर से एंट्री, सहकारिता बैंक जो है वहां पर बैकडोर से एंट्री। हर तरीके से जहां जहां भर्तियां हुई है वहां वहां जांच का खेल चल रहा है। जांच का खेल अंजाम तक पहुंचेगा या ये पब्लिक की आंख में धूल झोंकने का काम है, इसका फैसला भी अब जनता को ही करना है। हमारी रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मैं आग्रह जरूर करूंगा अपने तमाम सम्मानित दर्शकों से, इस खबर पर टिप्पणी वो जरूर करें, अपनी राय जरूर रखें, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिलहाल के लिए इतना ही। अगली रिपोर्ट में फिर मुलाकात होगी, लेकिन आग्रह यह भी करूंगा इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार।